हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। और हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल बताइए? क्लास 10 थर्ड चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 3.1 हमने खत्म कर दी है। अब नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 3.2। उसका भी हम आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं, तो आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन क्या कहता है? सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन समझो। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो इन इक्वेशंस में जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाली एक्सरसाइज हम कौन सी कर रहे हैं? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे क्योंकि हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। बाद में अभी जब आप लोग पूरा अलजेब्रिक टर्म सीख लोगे, उसके बाद आप अपनी मर्जी से मेथड लगा सकते हो until and unless बोला ना जाए। अगर बोला गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन यू हैव टू यूज ओनली दैट मेथड, अदरवाइज आप अपने उससे कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी भी चैप्टर शुरू से नहीं देखा है तो चैनल पे देखो, सारे वीडियोस अपलोडेड है, इंट्रोडक्शन 3.1 एंड 3.2 फर्स्ट पार्ट आल्सो। नाउ तो वी हैव टू इक्वेशन 2x plus 3y is equals to 11। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 2x plus 3y minus 11 equal to 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद है, ax plus by plus c is equals to 0। ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 2x minus 4y, ये माइनस का 24 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड में लिखो, अदरवाइज आप वैल्यू निकाल भी सकते हो। तो फर्स्ट या सेकंड में से वैल्यू निकाल लो x या y की और दूसरे में पुट कर दो। तो बेसिकली हमें करना क्या है? x और y की वैल्यू निकालने के बाद हमें यहाँ ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें पुट करनी है। देन हमें क्या निकालनी है? m की वैल्यू निकालनी है। ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। चलो फिर हम लोग करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? चलो सेकंड से ही कर लेते हैं आज। पहले क्वेश्चन हमने फर्स्ट से की थी, सेकंड से हम क्या करते हैं? x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4y पॉजिटिव इधर जाके और माइनस का 24। तो x हो जाएगा आपका 4y माइनस 24 अपॉन 2। तो आप 2 से यहाँ काट सकते हैं, 2 कॉमन ले लो ऊपर, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 12 ज़ा 24 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, तो आपकी x की वैल्यू आ गई है 2y माइनस 12। तो ये वैल्यू आप पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में। तो हम फर्स्ट में कर लेते हैं। तो फ्रॉम या लिख, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पुट वैल्यू, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी 2 इंटू एक्स कितना आया आपका? 2y माइनस 12 प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। y की टर्म्स एक साथ कर देंगे, 2 2 ज़ा पहले 4y, मल्टीप्लाई करो 2 से 12 को, 12 2 ज़ा 24 प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब 4y और 3y एक साथ ले आओ, कितना हो जाएगा? 4 और 3 7y, दोनों ऐड हो रहे हैं, माइनस का 24 माइनस का 11 इज इक्वल्स टू 0। तो 7y माइनस का 24 माइनस का 11 कितना हो गया? दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे और साइन आएगा किसका? नेगेटिव का। तो ये आ जाएगा 4 और 1 5 और 2 और 1 3, माइनस का 35, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 7y इज इक्वल्स टू 35, देन y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7 5 ज़ा 35। तो y आपको मिल गया है 5। अब आप क्या करो? x निकाल लो, x निकाल लो इसी में से, इसी इक्वेशन में हम लोग, मैं यहाँ दूसरे पेन से कर देती हूँ ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलो हम निकाल लेते हैं x। x क्या आ जाएगा? 2, लाइन कर देते हैं यहाँ पर ड्रॉ, 2 इंटू 5 माइनस 12, ये आ गया आपका 10 माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y वेयर mx इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर क्या है? y इज इक्वल्स टू mx में से m की वैल्यू निकालनी है। तो आप पहले वैल्यू पुट कर दो, y mx प्लस 3। y व्हाट इज y हेयर? y कितना निकाला था आपने? 5, x निकाला था माइनस का 2। y इज 5, हमारा y आया था 5 और x आया था माइनस का 2। तो ये आप कहीं साइड में लिख सकते हो जिससे आपको याद रहे। m माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। सॉल्व करो, 5 3 प्लस में है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2m, ये आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m। तो m की वैल्यू आ गई आपकी 2 अपॉन माइनस 2, दैट इज माइनस का 1। तो व्हाट इज m हेयर? माइनस का 1, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो m का आंसर हमारा क्या आ गया? माइनस का 1, यही हमें निकालना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने बेसिकली क्या करा है इसमें? दोनों इक्वेशन को ली है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करा, x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाली, फिर ये हम कहाँ यूज किए? यूज इन 1।
यहाँ पर हमने 1 में या 2 में आप किसी में भी पुट कर दो, ये हमने सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये हमें y की वैल्यू मिल गई और ये हमें x की वैल्यू मिली। इन दोनों वैल्यूज को हमने जो थर्ड इक्वेशन गिवन थी हमें y = mx + c इसमें पुट की, देन हमें m की वैल्यू मिल गई। तो ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन थी, ठीक है। अभी हम लोग जो इसके बाद नेक्स्ट मेथड सीखेंगे आपका एलिमिनेशन, उसमें इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, इजी है इससे ज्यादा। चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग ये फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना है, अब बनानी है लीनियर इक्वेशन। अभी तक तो हमें गिवन थी, अब सॉल्व करनी सीख ली है, अब बनाकर सॉल्व कैसे करते हैं, पहले बनाएंगे देन वी हैव टू सॉल्व। और बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिससे कि इक्वेशन ठीक बने, क्योंकि अगर इक्वेशन गलत बन गई फिर आंसर का कोई मतलब ही नहीं है ना, यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। Form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. क्वेश्चन ने पहले कह दिया है, ठीक है, तो वी हैव टू यूज दिस मेथड ओनली। अब देखो ध्यान से पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जो भी हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करो, पहले स्टेटमेंट बना लो। चलो देखो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो हम ले लेते हैं लेट टू नंबर्स एक्स एंड वाई, लेट टू नंबर्स एक्स एंड वाई। अब ये सोच के चलते हैं हम एक्स बिगर नंबर है, ठीक है, डिफरेंस निकाल रहे हैं तो बट बिग माइनस स्मॉल करके निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। आगे कह रहा है वो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक्स क्या है, 3 टाइम्स द अदर, मतलब कि एक्स बड़ा है, दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ये ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 3x, यहां अगर 3x इज इक्वल टू वाई लिख दोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वो y माइनस एक्स लेके चलोगे, ठीक है, फिर y को बिगर नंबर लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को आपको सिचुएशन ध्यान रखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप करना, तो आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू 3y, ये तो बहुत ईजी हो गई। देखो यहाँ तो डायरेक्टली ही आपको मतलब मिल गई है परोस के कि x की वैल्यू y की टर्म्स में है, इसको सब्सटीट्यूट करो फर्स्ट में एंड फाइंड द आंसर। तो चलो करो, यूज सेकेंड इन वन, तो x कितना है, 3y है माइनस वाई है इज इक्वल्स टू 26। हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, 3y माइनस वाई आ गई आपकी 2y, 26, तो y आ जाएगी आपकी 26 अपॉन 2 दैट इज 13। अब x कितनी आ जाएगी, उसका 3 टाइम्स है, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, ये कर देना फ्रॉम 2, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई दैट इज 13, 13 3 is 39, x की वैल्यू आ गई आपकी 39 और y की वैल्यू आई थी आपकी 13। तो दो नंबर्स क्या है आपके, 13 और 39, इनका डिफरेंस चेक करोगे तो 26 ही आएगा। 39 माइनस 13 कितना आएगा, 26 आएगा, राइट। हो गया, ये तो इजी था फर्स्ट पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट पे। द लार्जर, देखो लिखा है यहाँ पर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब याद है हम लोगों ने 7th में, 8th में, 9th में ये सब चीजें सीखी हैं, छोटी मोटी, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जब भी दो एंगल का सम, जब भी दो एंगल का सम, इसका और इसका सम क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। कोई भी दो एंगल है, ऐसे ऐसे आपके, जब ये दो एंगल है, इन दोनों का सम क्या बन रहा है, अगर 180 डिग्री बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये सप्लीमेंट्री है। तो लेट पहले ले लो, लेट टू, देखो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर वाले एंगल के बारे में बता रहा है तो हम एक्स ले लेते हैं। लेट लार्जर एंगल या लार्ज एंगल एक्स एंड अदर आ गया आपका वाई, दो एंगल हो गए, एक एक्स एंड वाई। अब सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई कितना हो गया, 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, दैट आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि गिवन है हमें सप्लीमेंट्री एंगल, ये चीजें पता होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये हमें गिवन है। अब ये होगी फर्स्ट इक्वेशन सिंपल। अब आप क्या बोल रहे हो, वो लार्जर, जो लार्जर वाला है, मतलब जो x है, exceeds the smaller by 18 डिग्री। x क्या कह रहा है आपका, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री। तो x is greater than y है, ये हमने लेकर चले थे। तो x जो है वो 18 ज्यादा है किससे, y से। तो क्या बनेगी इक्वेशन, x is 18 more than स्मॉलर नंबर, ठीक है ना, स्मॉलर से 18 ज्यादा है 18 डिग्री, तो डिग्री यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी हमें डायरेक्टली मिल गई है एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में, इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो यूज सेकेंड इन वन, या फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप पूरा अच्छे से लिखेंगे। तो अब आप एक्स की वैल्यू पुट करिए फर्स्ट में, 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180,
ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। 18 उधर ले जाओ, 2y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 180 माइनस 18। ये आ जाएगा आपका कितना, 10 में से 8 गया आपका, ये 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 162 2y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 162 अपॉन 2। कितनी आ जाएगी आपकी, ये भी सॉल्व कर लो फटाफट से। y की वैल्यू आ जाएगी 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y 81 आ गया। तो x कितना आ जाएगा, फर्स्ट से निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई मतलब 81 इज इक्वल्स टू 180। तो x आ जाएगा आपका 180 माइनस 81, तो ये आ जाएगा आपका, x की वैल्यू आ गई 99, y की वैल्यू आ गई 81। ठीक है, तो ये थोड़ा सब्ट्रैक्शन ध्यान से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था कि 7 बैट हैं और 6 बॉल हैं, वहां पेन और पेंसिल थे, याद होगा। तो लेटर शी बाइज 3 बैट 5 बॉल फॉर 1750। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट एक्स है और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हमारी क्या हो गई, वाई हो गई है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। अब देखो, एक्स अगर हमारी ईच बॉल की कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो हमने कितनी बॉल खरीदी है, बैट लिए पहले हमने बैट, तो आपके 7x हो गए ना, क्योंकि आपने क्या करना है, अमाउंट से नंबर ऑफ बैट को माइनस मल्टीप्लाई कर दो। तो 7x प्लस बॉल कितनी है, y है 6y हो गई, उसका अमाउंट है 3800। ठीक है, पहले तो ये करा है इसने, एक कोच ने। लेटर शी बाइज 3 बैट 5 बॉल फॉर, अब बाद में उसने क्या करा, 3 बॉल बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी है, कितने की, 1750 रुपए की। ये इन्होंने गिवन है। अब हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू पुट करनी है। अब क्या करो, सबसे पहले इनमें से एक यूज कर लेते हैं हम इक्वेशन, सेकेंड ही यूज कर लो, नीचे लिखी है 5y इज इक्वल्स टू 1750। इसी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी बच्चों, ठीक है, तो आराम से करेंगे इसको, अपॉन 3। तो y 1750 माइनस 3x आएगा ना, क्या कर दिया, रुक जाओ, देखो समझा रही हूँ आप लोगों को। चलो 1750, 3x इधर आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है, तो y आ जाएगा 1750 माइनस 3x अपॉन में 5। ये पूरी की पूरी y की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 7x प्लस 6, y की जगह ये पूरा रखो, 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं बहुत ध्यान से। क्या करो, 7x को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि x की तो वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस यहाँ क्या करो, एलसीएम ले ले पहले, पूरे का एलसीएम ले लो। एक काम करो, 5 एलसीएम आएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 35। ठीक है, 35x प्लस ये 6 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि नीचे 5 है, इसके साथ का ही है ये, और आपका आ जाएगा 1750 माइनस 3x। मल्टीप्लाई कर लूँ साथ साथ, चलो एक स्टेप और कर देते हैं आपके लिए, ये 5 बाद में ले जाएंगे उधर, ठीक है, एक स्टेप और कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप करो इसको, 35x प्लस 6 मल्टीप्लाई करो, 1750 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आपका, ये 1750 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लो, 6 जीरो जर जीरो, ये आ जाएगा 10500। एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे, 6 3 जा 18x इज इक्वल टू 35, 3800 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 5 जा 40 और ये 4 15 और 4 19 और ये डबल जीरो। ठीक है, ये सही आ गया हमारा। 35 और माइनस 18 कर दो, अब एक्स वाली टर्म सॉल्व कर दो, 35x माइनस 18x कितना आ जाएगा, 35x 17x प्लस 10500 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 19,000। तो ये आ जाएगा आपका 17x इज इक्वल्स टू 19,000 माइनस 10,500। तो कितना हो जाएगा, जरा माइनस कर लो फटाफट, 19,000 से 10,500। देखो 19,000 से अगर 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9,000, उसमें से और 500 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 8,500। डायरेक्टली कर दिया है थोड़ा, ये आ गया x, तो x आ गया आपका 8500 अपॉन 17, 17 से कट जाएगा, 5 जा 0 0, तो x तो आ गया आपका 500। x कितना आ गया आपका 500। ठीक है, क्या लिया था हमने, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, मतलब एक बैट हमारा 500 रुपए का है। अब हमें निकालनी है
कॉस्ट ऑफ बॉल, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पुट करते हैं हम। देखो अब दूसरे पेन से दिखाती हूँ, इसमें पुट करो, इसको चाहे तुम इक्वेशन नंबर 3 रख दो, तो यहाँ रखो फ्रॉम 3, यही कर देती हूँ तो ईजी हो जाएगा। फ्रॉम 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5, ठीक है। सॉल्व करो, 1750 माइनस 5 दिया 1500 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 5, माइनस करिए 1750 से 1500 जाएंगे तो कितना आएगा आपका 1500 आएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ जाएगा आपका 250 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है। तो आपकी बॉल है एक 50 रुपीज़ की और बैट है आपका 500 रुपीज़ का, ठीक है। अब चाहे अगर इसमें आंसर चेक करना चाहो चेक भी कर सकते हो कि आप क्या करो, यहाँ इक्वेशन में दोनों में पुट करके देखो और आपका ये अगर आ जाता है तो आप बोल दो कि यस। देखो 5 7 जा 35, 3500 और 6 5 जा 30, तो कितना हो गया आपका ये 3500 और 300 3800, तो ठीक है हमारा आंसर, राइट। तो वी कैन फाइंड द आंसर इन दिस वे ओनली। क्लियर हो गया, तो ये हमारे 2 आंसर आ गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी, इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा हार्ड लग रहे होंगे, मैं दोबारा समझाती हूँ। ये वाले जो क्वेश्चन है अभी इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ना लिखा होता तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं अलजेब्रा का, और दोनों इक्वेशन को हम इजीली यहाँ सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन से आता है तो ऐसा कुछ नहीं है, एक टर्म की वैल्यू निकालो दूसरी टर्म में और उसको उसके बाद पुट कर दो, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट, the taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge of distance covered। अभी वो क्या कहना चाह रहा है ये, the taxi charges in a city consist of fixed charge, मतलब टैक्सी है, जैसे आपको किसी टैक्सी में जाना है तो उसका कुछ फिक्स चार्ज है। सपोज आप कुछ दूर तक गए, अगर उसमें बैठे तो 10 रुपए वो लेगा ही लेगा, उसके अलावा जितना उसका रेंट होगा या जितना उसका फेयर होगा वो लेगा, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या कह रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस चला तो चार्ज पेड इज 105, ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इट 155। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो फिक्स चार्ज है, तो हमने सोचा कि फिक्स चार्ज मान लो एक्स है, और फिर उसने कितना चला कि फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर इसने कितना चला 155। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ ले लेना, लेट फिक्स चार्ज एक्स है और जो चार्ज आपके किलोमीटर के साथ है फॉर डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस चार्ज या जो उसके साथ है आपके वो कितना है वाई है, ऐसे ले लो। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 10 वाई हो गया, ठीक है, प्लस फिक्स चार्ज एक्स तो लगना ही लगना है, ये इक्वल टू कितना हो गया आपका 105 रुपए उसने चार्ज किया इतना, ठीक है। एक एक पहले बंदे ने इतना दिया है। सेकंड 15 किलोमीटर की जर्नी है, 15 किलोमीटर की जर्नी में 15 इंटू वाई जो डिस्टेंस के चार्ज हो गए वो 15 किलोमीटर के, प्लस फिक्स चार्ज देना ही देना है, ये हो गया हमारा कितना 155, ठीक है। तो ये तो 2 इक्वेशन बन गई है। इन 2 इक्वेशन से आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहले आगे क्या पूछ रहा है वो, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो ये इसको वाई को चार्ज पर किलोमीटर भी लिख सकते हो, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। एक तो फिक्स चार्ज कितना है, एक्स की वैल्यू निकालो वाई की वैल्यू निकालो। बाद में वो क्या बोल रहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर के लिए उसने कितना फेयर पे किया होगा, तो 25 किलोमीटर में क्या आ जाएगा आपका, 25 किलोमीटर बेसिकली हमें निकालना क्या है यहाँ पर कि 25 किलोमीटर का फेयर प्लस फिक्स चार्ज, ये कितना होगा ये बताओ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसके लिए पहले हमें वाई और एक्स चाहिए, वो हम निकाल ही लेंगे फर्स्ट पार्ट में, देन यहाँ पुट करके आंसर निकाल लेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ये आ गया हमारा, पहले इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू इसी से निकाल लो, चलो सेकंड वाली से, एक्स इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15 वाई, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं यूज इन फर्स्ट, तो ये आ जाएगी आपकी 10 वाई प्लस 155 माइनस 15 वाई इज इक्वल्स टू 105। तो ये आ गई हमारी 10 वाई माइनस 15 वाई होगी माइनस का 5 वाई, और 155 उधर ले जाओ तो 105 माइनस 155, ये आ गई आपका 50 माइनस 5 वाई, माइनस का 50 होगा क्योंकि 155 इज अ ग्रेटर नंबर, और ये माइनस से माइनस काट सकते हो आप, वाई आ जाएगा आपका 5 10 से 50, 10 वाई कितना आ गया 10। तो जो वाई आया आपका ये आया है चार्ज पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज लग रहा है 10 रुपीज लग रहा है। अब आप निकालो एक्स, एक्स यहाँ निकाल लेते हैं हम, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारा 155 माइनस 15 इंटू 10, सॉल्व कर लो, 155 माइनस 150, तो ये आ गया आपका 5 रुपए, तो फिक्स चार्ज है 5 रुपए
और पर किलोमीटर चार्ज है आपका 10 रुपीज। तो एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर आपका ये आ गया। अब फॉर द सेकंड पार्ट द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ 25 किलोमीटर। तो यहाँ लिखोगे आप फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर फॉर चार्ज फॉर, ऐसा लिख देना, चार्ज फॉर ट्रैवलिंग, पूरा लिख देती हूँ, 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 25, कहाँ गई इरेजर, ये आएगा हमारा 25y प्लस x। तो ये हो जाएगा 25y आप निकाल चुके हो 10, x आपने निकाल लिया 5, तो ये आ जाएगा हमारा 255। कैसे हुआ, 250 प्लस 5, ये आ गया 250 रुपये हमें उसको 25 किलोमीटर के लिए ट्रैवल करने के लिए देने पड़ेंगे। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखो दोबारा एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ, अच्छा क्वेश्चन था कि एक टैक्सी चार्जेस, ये बहुत ध्यान रखेंगे जो फिक्स चार्ज की यहाँ पर बात हुई है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड है जो हमने ये वाला लिया था y, और चार्ज फॉर फिक्स चार्ज है x रुपीज। तो x रुपीज तो देने ही देने हैं, फिर जितना पर किलोमीटर चलेगा उसके अकॉर्डिंग उसमें ऐड हो जाएंगे। तो पहले उसने बोला अगर वो 10 किलोमीटर चल रहा है और फिक्स चार्ज के साथ उसके कितने हैं, 105 रुपए देता है, और जब 15 किलोमीटर चल रहा है तो वो 155 रुपीज दे रहा है। अब वो 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना देगा ये पूछ रहे हैं बेसिकली। तो हमने 10 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 10 into y plus x is equals to 105 फर्स्ट इक्वेशन, देन 15y plus x 155। फिर अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड से वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। जैसे ही हमें y मिला 10 रुपए, x मिला 5 रुपए, हमने 25 किलोमीटर का ट्रेवल का ये निकाल दिया। ठीक है, तो इससे ही हमें पता चल गया। क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ एक दो क्वेश्चन ही बचे एक्सरसाइज के, देन इट विल बी फिनिश। चलिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, पढ़ा होगा तुमने, ये होता है फ्रैक्शन, ऐसे ऊपर कुछ होता है नीचे कुछ होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, बिकम्स कब बनता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वो क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो ये फ्रैक्शन बनता है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आप लिख लोगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, 2 इज एडेड है ना, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन 2 is added to numerator and 2 is added to denominator we get 9/11। ये हमारी फर्स्ट एक तरह से इक्वेशन है। अब ऐसे तो हमें सॉल्व करनी आती नहीं है, तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 11 को ऊपर ले जाओ, ये ले आओ, x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2 से। थोड़ा सॉल्व करेंगे, 11x प्लस 22, 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। अब थोड़ा सा ले आओ, 11x प्लस 22 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 9y। ये हो गया 11x, माइनस करो कितना आ जाएगा 18, और ये 4 आ जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9y। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है फर्स्ट, एक्स वाई की टर्म में बन गई है। चाहो तो y को भी इधर ले आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी पहली आ गई। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो अभी हमने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा था। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब अगर हमने क्या करा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, नाउ वो बोल रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने क्या ऐड करा, 3 ऐड करा, तो जो न्यू फ्रैक्शन है वो आ जाएगा 5/6। ये सेकंड कंडीशन से बोला उसने। अब इससे भी हमें इसी तरह से इक्वेशन और मिल जाएगी, चलो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। ये आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 18 माइनस 15 माइनस 18 आ जाएगा आपका -3। तो यहाँ से ही x की वैल्यू निकाल लो, अपॉन में आ जाएगा आपका 6। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3/6। इसको कहाँ पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं हम, इसको ही यूज इन 1। तो वैल्यू पुट करो, 11 इंटू 5y माइनस 3/6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9y। अब इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, तो मैं नीचे कर देती हूँ, देन वी विल रब इट। चलो सॉल्व करो, अभी 6 क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, 6 क्वेश्चन पे भी ध्यान मत देना, अभी यहाँ ध्यान दो। ये कितना हो जाएगा, 55y माइनस 33, 11 मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 6 प्लस कितना है आपका 4
इज इक्वल्स टू 9y, ये आ जाएगा, एलसीएम ले लो यहाँ, 6 एलसीएम आ जाएगा, 55y माइनस 33, 6 4 आपका आ जाएगा 24, 9y। अब 6 को उधर ले जाओ, 55y माइनस का 33 है, प्लस का 24 है, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 13 में से 4 जाएगा 9 और 9 ही आएगा, ठीक है ना, और बाकी ये आ गया, इज इक्वल्स टू 9 6 54y। अब इधर ले आओ, 55y माइनस 54y इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9, तो y 9 आ गया, तो इसका मतलब आपका क्या आ गया? डिनोमिनेटर तो आपको मिल गया 9। अब x निकाल लो, तो x हम किससे निकाल लेते हैं? इससे निकाल लेते हैं, थर्ड इक्वेशन से। x आ जाएगा आपका, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, क्या कह रहा है? 5y माइनस 3 अपॉन 6, 5y माइनस 5y माइनस 3 अपॉन 6, 5y माइनस 3 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45 माइनस 3 अपॉन 6, ये हो गया 42 अपॉन 6, 7 आ जाएगा। तो x आ गया हमारा 7 और y आ गया था आपका 9, तो x अपॉन y, तो ये हमारा फ्रैक्शन है। दिस इज द आंसर। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि क्या होगा फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फाइंड द फ्रैक्शन में हमने x और y की वैल्यू निकाली और फ्रैक्शन में उसको लिख दिया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेट द फ्रैक्शन इज x एंड y भी लिख सकते हो, x न्यूमरेटर है y डिनोमिनेटर है, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। यहाँ हमने क्या किया, पहले उसने बोला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है, देन इससे आपकी इक्वेशन बनी, देन 3 ऐड करना है, एक फ्रैक्शन गिवन था, इससे इक्वेशन बनी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू निकाली, फिर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी, देन फाइंड किया x और y को। y पहले मिल गया था हमें 9, देन x हमें, ये देखो ये है y। तो इन क्वेश्चंस को आप करके देखेंगे तभी आपसे बनेंगे, ये समझ लीजिएगा। ये आ गया आपका x, ठीक है, तो फ्रैक्शन बन गया हमारा ये, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 7/9। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ के मैं इक्वेशन नीचे बना देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए ले लेते हैं दूसरा पेन। ये देखो, ये 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो 5 year hence मतलब 5 साल बाद, क्या बोल रहा है वो? 5 साल बाद, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा। 5 year hence, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी 3 times what is सन। पहले इतना करते हैं, देखो पहले तो देखो जैकब और उसका बेटा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो लेट एज, प्रेजेंट एजेस ले लो, प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड सन क्या है? x years एंड y years, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जैकब की क्या हो जाएगी? x प्लस 5, और इसकी कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। ये हो जाएगी जैकब की एज और ये हो जाएगी सन की एज आफ्टर 5 years। पहले जो जो पता है वो करते रहो, आफ्टर 5 years। अब देखो क्या कह रही है कंडीशन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? After 5 years, age of Jacob will be 3 times of his son. Age of Jacob will be 3 times of his son. तो x plus 5, age of Jacob क्या है? 3 times of his son. तो सन से कितनी है? 3 times है, ठीक है। 5 years ago, अब पहले की बात हो रही है, 5 years ago, अब इन दोनों की पहले तो अगो वाली एज निकाल लो। तो जैकब की 5 साल पहले कितनी होगी? जैसे सपोज आपकी एज अगर अभी 15 साल है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 15 माइनस 5 10 हो गया, तो यहाँ पर x माइनस 5। ऐसे ही सन की एज कितनी रही होगी? y माइनस 5। जैसे 5 साल बाद हमने पता की थी, 5 साल ऐड कर दिए, अब पीछे पता कर रहे हैं तो 5 साल पीछे कर लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son। Jacob's age was 7 times that of his son। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन बेसिकली कि 5 साल पहले जैकब की एज, पेन को क्या हो गया, 5 साल पहले जैकब की एज कितनी थी? 7 टाइम्स अपने सन की एज की थी। 7 टाइम्स ही था ना क्वेश्चन, ठीक से पढ़ा था हमने?
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया 7 टाइम्स। अब इनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है, बस हमें इक्वेशन चाहिए थी इसलिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बट आई थिंक है ना, यू पीपल विल गेट इट। x माइनस फाइव इज इक्वल टू 7 y माइनस फाइव। अब एक इक्वेशन इससे बनाओ, एक इक्वेशन इससे बनाओ, फिर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं पहली वाली इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दोबारा समझाऊं क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये कह रहा था दो जैकब है और उसका बेटा है और उनकी प्रेजेंट एज एक्स और वाई ईयर्स हमने ले ली। 5 साल बाद, हेंस मतलब आगे, 5 साल आगे उनकी एज में क्या बोल रहा है वो, जो फादर की एज है या जैकब की एज है वो कितनी है, 3 टाइम्स सन की एज की। ठीक है, और 5 साल पहले कितनी थी, फादर की एज थी 7 टाइम्स वॉज, मतलब है ना, बिफोर 5 ईयर्स, 7 टाइम्स सन्स एज। ठीक है, तो ये इन्होंने हमें गिवन थी, कंडीशंस ये गिवन थी, इससे अब हम इक्वेशन बनाते हैं। चलो, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 5 15। ठीक है, तो इसे इधर ले आओ, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3y माइनस प्लस 10। x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 10 फर्स्ट में, इसको सेकंड में पुट कर देंगे बस। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये निकाल लो सेकंड, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 35, 7y इधर ले आओ, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 5 इधर ले जाओ, माइनस का 35, ये हो जाएगा माइनस का 30 माइनस 7y x। x की वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट में, सेकंड में पुट कर देते हैं। यूज वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम हम लिख देते हैं 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो 1 कितनी है, x कितना है, 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। तो 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y प्लस का 10 माइनस 30, 10 उधर ले जाओ, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, ये हो जाएगी माइनस की 40 माइनस 4y, तो y आ जाएगा आपका माइनस 40 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 10। तो y आ गया आपका 10। तो सन की एज कितनी आ गई है, 10। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसकी एज, फादर की एज। तो इसे भी किसी में पुट कर लो, किसे पुट कर ले, फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। कितनी थी, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10, तो x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10। तो 3 ये लिख दो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 3 इंटू 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 30 प्लस 10, दैट इज 40। तो फादर की प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स और बेटे की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ तो नहीं हुई थी, एक्चुअली हमारे पास स्पेस कम था तो हमने क्वेश्चन को कंटिन्यू किया था। तो ये हमारा, एक बार ये हटा देती हूँ मैं, देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, अब देख लो एक बार दोबारा से। क्वेश्चन कह रहा था 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। तो 5 साल पहले, दोनों की 5 5 साल पहले की एज निकाल ली, x और y हमने प्रेजेंट ली थी, तो x माइनस 5, सॉरी 5 साल बाद की बात हो रही है ना, सेकेंड पे हम आगे की बात नहीं कर रहे अभी। ठीक है, पहले हमने हेंस की बात की है, तो 5x प्लस 5 y प्लस 5 के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई। फिर 5 साल पहले की बात हो रही है तो 7 टाइम्स कह रहे हैं। देखो, जब 5 साल बाद की बात हो रही है आफ्टर 5 years, तो हमने ये x प्लस 5 वाई प्लस 5 करके इक्वेशन बनाई। 3 टाइम्स बोल रहा था वो, और 7 years, 7 टाइम्स का बोल रहा था वो, 5 साल अगो। तो 5 years अगो कितनी हो जाएगी, ये हमने लिखी ली है 5 years अगो वाली एज। ठीक है, तो जैकब की एज है x माइनस 5, सन की एज है y माइनस 5। तो इन्होंने दिया था कि फादर की एज इज 7 टाइम्स जैकब की एज। तो फादर x माइनस 5, 7 इंटू वाई माइनस 5, मल्टीप्लाई किया 7, 7y माइनस 35, इस तरह से सॉल्व करके इक्वेशन बनी। यहाँ हमने ये पहली वाली उससे इक्वेशन बनाई, फर्स्ट से यहाँ पुट किया, देन यू गॉट द वैल्यू ऑफ y हियर। y आया आपका कितना, 10 ईयर्स, और फिर हमने सन की, वो फादर की एज निकाल ली सन की एज से, ये आ गई आपकी 40 ईयर्स। तो यहाँ लिख सकते हो प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन कितनी हो गई है, 40 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए करके देखेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है? तो फिर दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।